रूस यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी रोक सकते हैं युद्ध, उनकी कोशिशों का स्वागत करेंगे। हैदराबाद में आईपीएस बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। पासिंग आउट परेड का शाह ने किया निरीक्षण। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बड़ा बयान। कहा, भारत देश जितना मोदी का उतना ही महमूद का है। इस्लाम सारे धर्मों से पुराना मजहब। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता सागर साहू की गोली मारकर हत्या। नक्सलियों ने सिर में मारी थी गोली। एसपी ने की घटना की पुष्टि। पंजाब के तरनतारन में सर्च के दौरान हेरोइन और हथियार बरामद। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की ओर से गिराए गए हथियार और ड्रग्स। कोलकाता में एसटीएफ की कार्रवाई। बड़ा बाजार इलाके से 35 लाख कैश बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। रियासी जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला 59 लाख टन लिथियम। त्रिपुरा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12 और 2 बजे पीएम की 2 चुनावी सभाएं। मेरठ के जाट कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल। वैलेंटाइन वीक के दौरान कॉलेज की एक छात्र को गिफ्ट देने पर मचा बवाल। कानपुर देहात में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 200 किलो गोमांस, हथियार और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के बाजार में लगी आग। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बस्तर में चुनावी अभियान का करेंगे आगाज। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे को किया गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 24 में बड़ा हादसा। बेकाबू होकर पलटी कार। हादसे में एक युवती की मौत। 4 युवक और एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में लगी आग। करोल बाग वाले इलाके में पीएनबी की ब्रांच जली। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच का अलर्ट। आपदा प्रबंधन ने एवलांच की चेतावनी दी है। कश्मीर में मौसम ने ली करवट। गुलमर्ग के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी। मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों की उमड़ी भीड़। ऋषभ पंत ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। बैसाखी के सहारे चलते दिखे पंत। लिखा, 1 कदम आगे 1 कदम बेहतर। पिछले साल के अंत में हुआ था एक्सीडेंट। इमरान की पार्टी पीटीआई की याचिका पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। पंजाब प्रांत में 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने का फैसला। तुर्की सीरिया में 24,500 के पार पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। तुर्की के दक्षिणी हिस्से का ड्रोन वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखी भारी तबाही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन आया और इसने हेरोइन के साथ हथियार गिराए थे। सुरक्षा बलों ने हथियार को बरामद कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह घटना तरनतारन के खेमकरन सेक्टर की है। सुरक्षा बल इस घटना की जांच में जुटे हैं। तरनतारन सीमा से सटा इलाका है और बॉर्डर पार से तस्करी की घटना आए दिन यहां पर होती रहती है, जिसे पकड़ भी लिया जाता है और वक्त रहते इसको नाकाम भी किया जाता है। कई बार एक बार फिर से ड्रोन के जरिए इस तस्करी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की ओर से ये ड्रोन आया था। इसने हेरोइन के साथ हथियार भी गिराए। संवाददाता परमवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमवीर, एक बार फिर से ड्रोन के जरिए साजिश की गई है, तस्करी करने की कोशिश की गई है और इस बार कामयाबी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन को गिरा दिया है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर तरनतारन सेक्टर की बात करें, अगर हम अमृतसर की बात करें, तो कई बार देखा गया कि ड्रोन की गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसका कारण ये है, मुख्य कारण ये है कि सर्दी और धुंध जो पड़ रही है पंजाब में, उसका मेन कारण है। क्योंकि धुंध में जो है वो ड्रोन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और इसकी गतिविधि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रोज़ 1 या 2 ड्रोन जो है उनको मार गिराया जाता है, जहाँ वो पाकिस्तान की ओर जो है वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन तरनतारन में खेमकरन सेक्टर में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस और बीएसएफ के एक साझे ऑपरेशन में, जिसमें 3 किलो हेरोइन जो है वो बरामद की गई है। साथ में एक पिस्टल है। कई बार देखा गया है कि ये जो तस्करी होती है, चाहे वो पठानकोट की बात कर लें, चाहे हम अमृतसर की बात कर लें, क्योंकि कई बार क्या है, क्योंकि ड्रोन जो है, देखिए बड़ी बात है, ड्रोन आ कहाँ से रहा है। बीएसएफ यहां तक पहुंच चुकी है कि ये जो ड्रोन है चाइना से आ रहा है और चाइना से इसके पार्ट्स आते हैं और साथ में जीपीएस सिस्टम, देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जीपीएस सिस्टम उसमें लगा हुआ है कि वो लोकेशन ट्रैक करता है, अपना सामान फेंकता है और पाकिस्तान की ओर वापस चले जाता है। इवन यहां तक बीएसएफ ने उच्च अधिकारियों ने बताया है कि जो ड्रोन है उसकी
जो क्षमता है कम से कम 40 किलो तक जो वजन है वो उठा सकता है। सो जी मीडिया उस पर बहुत बड़ी कवरेज करने वाला है, आने वाले समय में एक बड़ा खुलासा करने वाला है। हम इसी पे हम एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रोन को कैसे पकड़ा जाए, कैसे इसकी जो गतिविधि है उसको कम किया जाए। ये जो तरन तारण की आपने देखा होगा कि ये न्यूज आई है, इससे पहले अगर हम अमृतसर की बात करें 15 किलो हेरोइन एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं परमवीर, जहां की ड्रोन के जरिए तस्करी की कोशिश की जा रही है। इस बार भी ड्रोन के जरिए साजिश की गई, लेकिन इसमें तस्करी का सामान बरामद कर लिया गया। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार की रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से टकरा करके पलट गई। इस हादसे में कार में सवार सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवती को मृत घोषित कर दिया है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं और उस हादसे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक युवती की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि अभी घायलों का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। इसके बाद उनसे पूछताछ होगी कि यह हादसा हुआ कैसे। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर ये शुक्रवार की रात को यह हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई। सड़क पर पड़ा ये शव उस लड़की का है जिसकी मौत कार के डिवाइडर से टकराने की वजह से हो गई है। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में बीती रात करीब 12:30 बजे इस कार में 4 लड़के और 2 लड़कियां जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तब ये कार डिवाइडर से टकरा गई और फिर पलट गई, जिसके बाद कार के शीशे टूट गए और इसमें बैठी एक लड़की की मौत हो गई। जिस लड़की की जान चली गई वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की निवासी थी और नोएडा में एक कंपनी में काम करती थी। ये एलिवेटेड रोड है, थाना सेक्टर 24 गिजौर चौकी के पास। यहाँ पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये निशान गाड़ी है जिसपे 6 व्यक्ति सवार थे, 4 युवक और 2 युवतियाँ। ये अनियंत्रित कार पलटने के बाद एक युवती की मौके पे ही मृत्यु हो गई है, जिसके शव को मार्चरी के लिए भेजा गया है। जो 5 अन्य व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। दुर्घटना में घायल हुए 4 लड़के और एक लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की वजह क्या थी इसका पता लगाने के लिए पुलिस अभी घायलों के ठीक होने का इंतजार कर रही है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, प्रशासन की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कुछ अपडेट और दिया गया, ये घटना कैसे घटी? देखिए, निश्चित तौर पर ये रफ्तार का कहर था और जो इस गाड़ी को चला रहा था वो शराब के नशे में था। अब जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। जिन 5 घायल हुए हैं उनसे पुलिस पूछताछ हुई है। पूछताछ का उन्होंने बताया कि उन्होंने बियर पी रखी थी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिस क्वांटिटी में इन्होंने पी है, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बियर पी रखी थी और गाड़ी में 6 लोग सवार थे, 2 युवती और 4 लड़के थे। और देर रात जब आए तो गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और पहले गाड़ी डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद आगे चल के गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक लड़की जो ग्वालियर की रहने वाली है, भूमि नाम है, 25 साल उसकी उम्र है, नोएडा की एक बड़ी कंपनी में वो काम करती थी, उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ग्वालियर के रहने वाले उनके परिवार को जानकारी दे दी गई, उनके परिवार वाले भी पहुंच गए हैं। लेकिन अब जांच जिस तरीके से कर रहे थे, चूंकि एलिवेटेड रोड है जिसपे रफ्तार का लिमिट है, उसके बावजूद भी काफी तेज रफ्तार से लेट नाइट लोग गाड़ियां चलाते हैं। चूंकि फ्राइडे का दिन था, लोग पार्टी करके लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जो लड़की की मौत हुई है उनके परिवार वालों को इत्तला दे दी गई है। वो मौके पर पहुंच गए हैं अस्पताल में और अभी कुछ देर के बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से साफ हो जाएगा कि जो लिकर की क्वांटिटी थी वो कितनी थी और जिस वजह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू इस पूरी जानकारी के लिए। तो तेज रफ्तार की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। कहा जाता है कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स ऑल्सो, इसलिए लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बाइक पर आए 2 नक्सलियों ने बीजेपी नेता सागर साहू को घर में घुसकर गोली मार दी और इसके बाद वो बाइक पर बैठकर फरार भी हो गए। घायल हालत में हालांकि सागर साहू को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जिला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोटरसाइकिल पर आए 2 नक्सलियों ने हथियारों के साथ यहां सागर साहू के घर में वो घुस जाते हैं और घर में घुसते ही दोनों नक्सलियों ने उन्हें गोली मार दी और गोली लगते ही सागर साहू नीचे गिरे, जिसके बाद नक्सली आराम से वहां बाइक पर बैठकर वापस फरार हो गए इस घटनाक्रम को अंजाम देकर के। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों का कहर। एक नेता को निशाना बनाया। सागर साहू नाम के नेता को घर में घुसकर गोली मार दी, जिसमें सागर साहू की मौत हो गई है।
बीजेपी नेता पर निशाना साधा है। नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की ये वारदात है। तो बाइक पर सवार होकर के दोनों हमलावर आए थे, दोनों ने घर में घुस करके गोली मारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन का क्या खौफ इनकी नजरों में, और बेखौफ होकर के इस घटनाक्रम को अंजाम इन्होंने दिया है। नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है, उन्हीं के घर में घुस करके उन्हें गोली मारी जाती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर बीजेपी नेता को निशाना बनाया है। शुक्रवार रात नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में नक्सलियों ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को उन्हीं के घर में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक से आए 2 नक्सली सागर साहू के घर पहुंचे और फिर नजदीक से उन्हें सिर पर गोली मार दी। इसके बाद नक्सली आराम से फरार हो गए। घायल अवस्था में सागर साहू को पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और वहाँ से नारायणपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुँचने से पहले ही बीजेपी नेता सागर साहू की मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल लाया गया 9 बजे में, तब वो मृत अवस्था में थे। उनके गले के दाहिने भाग में गोली लगा हुआ है, गन शॉट इंजरी है और एग्जिट खून में लेफ्ट ब्रेन की तरफ निकला हुआ है। पुलिस अब उन नक्सलियों का पता लगा रही है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आज करीब 8 बजे छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार होकर आए और सागर साहू नाम के व्यक्ति घर में घुसकर उन पे 2 राउंड फायर किया। बेहतर उपचार के लिए इनको जिला नारायणपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां जाट कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल है। वैलेंटाइन वीक के दौरान कॉलेज का एक छात्र अपने दोस्त को कुछ गिफ्ट दे रहा था, जिस पर कुछ लोगों की नजर पड़ी और पुलिस से इसकी शिकायत कर दी गई। आपको बता दें कि लड़की से छेड़छाड़ भी कर रहा है, इस तरीके के आरोप भी लगे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हालांकि शांत हो गया, लेकिन कॉलेज में गिफ्ट देने की खबर जब सामने आई तो कॉलेज प्रबंधक को जब ये जानकारी मिली, वहां वो पहुंचे और कॉलेज स्टाफ से इसकी पूरी डिटेल्स मांग ली उन्होंने। इस दौरान एक व्यक्ति महिला कॉलेज प्रबंधक का वीडियो बनाने लगा, जिसे देखकर वो भड़क गई और वो स्टाफ से भी उलझ गई। अभी डिसाइड हो जाए। भैया वीडियो बना के मुझे बातचीत करना, मुझे करना। ये महिलाओं की वीडियो बना रहा है, यहाँ पे महिलाओं की वीडियो बनाता है, लड़कियों की वीडियो बनाता है, बना रहा है। ये महिलाओं की वीडियो बनाता है। जो मेरे सारे थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत सिल्लोखड़ी चौकी में घंटे वाली गली के एक प्रकरण साकिब नाम के एक युवक 2 व्यक्तियों के द्वारा 11 बजे के लगभग में दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों के और हत्या करने वाले व्यक्तियों के विषय में जानकारी की जा रही है। बाकी विवरण तहरीर प्राप्त होने पर आपको बता देंगे। थैंक यू। इधर जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने यहां 10 जिलों में अब एवलांच का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने यहां आज बर्फबारी और कल मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। बर्फ से ढके ये खूबसूरत पहाड़ जितना आपको आकर्षित करते हैं, असल में उतने ही खतरनाक भी होते हैं। तस्वीरें बांदीपोरा के गुरेज इलाके की है, जहां एक गांव बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। प्रशासन ने एवलांच में फंसी 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं। यहाँ हो रही भारी बर्फबारी से सारा इलाका सफेद नजर आ रहा है। घर हो या रास्ते, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मशीनों के जरिए सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। बांदीपोरा और गांदरबल जैसे ही कुछ हाल कारगिल का भी है। यहाँ सड़कें, पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ में ढके दिखाई दे रहे हैं। बर्फीली बारिश के बाद पार्किंग में खड़े वाहनों की छत सफेद हो गई है। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल समेत 10 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया है और लोगों से अलर्ट वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने यहां आज बर्फबारी और कल मौसम साफ रहने का अनुमान जताया। देखिए ये रिपोर्ट।
बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। यहाँ लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले हिस्सों में जोरदार बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के बाद यहाँ सड़क सफेद हो गई हैं। लोगों की घरों की छतों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। लाहौल स्पीति में 41 सेंटीमीटर, किलोंग में 23 सेंटीमीटर और कोठी में 35 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ताजा बर्फबारी के बाद हिमाचल में भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बहुत से स्टेशनों पे वेदर खराब रहा है और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, यहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। जो हमारे मिड हिल्स और जो हाई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हल्की बारिश और जो हाई डिग्रीज में स्नोफॉल होने की संभावना है। कांग्रेस झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लॉन्च करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे और इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 7 दिनों तक चलने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको बता दें कि झारखंड से इसकी शुरुआत होगी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे इसे हरी झंडी दिखाएंगे और कांग्रेस झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लॉन्च आज करने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इसे लॉन्च करेंगे। आज ही झारखंड पहुंचेंगे, राजधानी रांची पहुंचेंगे, इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और 60 दिनों तक ये अभियान कांग्रेस की चलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है कांग्रेस। एक के बाद एक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कवायद और मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचेंगे झारखंड की राजधानी रांची और वहां से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। क्रिकेटर ऋषभ पंत अब धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। पिछले साल बता दें कि दिसंबर में पंत कार दुर्घटना में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। उनके दाएं पैर में चोट लगी थी, जिसकी सर्जरी हुई। अब पंत ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है, जिसमें वो बैसाखी के चलते सहारे चलते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जो उन्होंने शेयर की है, पंत ने कैप्शन में लिखा है, एक कदम आगे, एक कदम और मजबूत, एक कदम बेहतर। तो इस पोस्ट पर सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर और यजुवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री ने भी कमेंट किया। पंत के पैर में पट्टी लगी हुई है, आप साफ देख सकते हैं, और बैसाखी के सहारे वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पंत ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई थी, जिसमें उन्होंने आंगन की तस्वीर शेयर की थी। पंत ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें वो लूडो खेलते हुए दिख रहे थे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर तब की है जब ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, जब कार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तस्वीर अभी ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पे और उन्होंने अब जब तस्वीर पोस्ट की है तो उनके जल्द स्वस्थ होने की हर तरफ से उन्हें विशेष भी मिल रही हैं। कामना भी लोग यही कर रहे हैं कि वापस वो पिच पे लौटे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मेगा एक्शन शुरू हो गया है। जम्मू में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में इस अभियान का आगाज किया गया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये बड़े स्तर पे इस अभियान की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर में जो अवैध अतिक्रमण है उसे खाली कराने का काम शुरू किया गया। मेगा एक्शन इसे कह सकते हैं, जो प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण जो कि सियासी मुद्दा भी बन चुका है, इस मामले को लेकर के महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी और एलजी पर निशाना साध रही हैं, लेकिन जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बुलडोजर लेकर के पुलिस की टीम यहां पहुंची है। बड़े पैमाने पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जे को गिराने की कार्रवाई प्रशासन लगातार कर रहा है। और अब अगली खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बीते साल 5 दिसंबर को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू यादव आज सिंगापुर से अब भारत आ रहे हैं। ये जानकारी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके दी है और लोगों से लालू यादव का ध्यान रखने की अपील की है। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उनकी तबीयत बेहद खराब होने के बाद उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था। उनकी बेटी ने उन्हें किडनी दी है और अब लालू स्वास्थ्य लाभ करने के बाद वापस भारत लौट रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि
ऐसे केसेस में इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। लालू यादव बिहार की आरजेडी के अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री आज भारत लौट रहे हैं सिंगापुर से। लालू के परिवार और उनके समर्थकों के लिए बहुत राहत भरी खबर। लालू यादव स्वस्थ होकर के सिंगापुर से वापस भारत लौट रहे हैं। हालांकि चारा घोटाले में उन्हें सजा भी भुगतनी है। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें बेल दी गई थी। इस दौरान अब वो सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करा करके वापस भारत लौट रहे हैं। उत्तराखंड के जोशी मठ में घरों में दरारें पड़ने के बाद अब पौड़ी में भी दुकानों में दरार पड़ने की तस्वीरें सामने आई। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। उत्तराखंड के पौड़ी में भी जोशीमठ जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। जोशीमठ में घरों में आई दरारों के बाद पौड़ी में दुकानों में दरार पड़ने लगी है। दुकानों में दरारों की ये तस्वीरें पौड़ी के मेन मार्केट की हैं, जहां बस अड्डे के पास कई दुकानों में दरारें दिखने से व्यापारियों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। व्यापारियों का आरोप है कि बस अड्डे के निर्माण के दौरान भारी मशीनों से भूमि का कटान किया गया। साथ ही बस अड्डों के ऊपर बने आवासीय भवनों में सीवर की सही व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये हालात पैदा हो रहे हैं। दरारें पड़ रही हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बस अड्डे की ये चौराहे वाली जो सड़क है ये भूमि दब रही है, और इसके दबने का जो मुख्य कारण है, इसके धंसने का, एक तो गलत ढंग से बना हुआ बस अड्डा इसका सबसे प्रमुख कारण है। दुकानदारों के आरोप के बाद पौड़ी के डीएम ने बस अड्डे का निर्माण करा रहे अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ था। उस ज्ञापन को ईओ नगर पालिका स्तर पे या जो संबंधित कार्यदायी संस्था है उनके लिए उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें बिहार के कई जिलों में पुलिस और आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है और 11 शराब तस्करों को भी प्रशासन ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट देखिए। बंदी पर रोक के बावजूद ना तो शराब की बिक्री रुकी है और ना ही शराब की तस्करी। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी तस्कर शराब बेचने के नए नए रास्ते खोज ही लेते हैं। बेतिया के मंगलपुर इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। शराब कारोबारी बोलेरो गाड़ी की छत को ही तहखाना बनाकर अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे। जानकारी मिलने पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा तो 74 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने पुष्पा फिल्म देखकर तस्करी का यह तरीका सीखा था। बिहार के लखीसराय में भी पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने बढ़िया इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 2 पिकअप वैन से करीब 1300 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जब्त की गई शराब को झारखंड से ले जा रहे थे और बेगूसराय में इसकी सप्लाई होनी थी। यूपी के मुरादाबाद में कार के बोनट पर बैठ करके 2 युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। यातायात नियमों को ताक पर रखने का जीता जागता सबूत देखिए। न किसी का खौफ और न ही किसी को अपने जीवन की चिंता, और ट्रैफिक नियमों की जानकारी का तो सवाल ही नहीं उठता। स्टंटबाजी की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद जिले की हैं, जहां रील बनाने के शौक ने इन 2 लड़कों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मुरादाबाद के स्टंटबाज की ये तस्वीर देखिए। लग्जरी गाड़ी, हाथ में हथियार और खतरनाक स्टंट। देखिए कैसे लग्जरी गाड़ी के बोनट पर हथियार लेकर बैठा ये युवक अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। फिर हाथ में हथियार लहराते हुए थार गाड़ी चला रहा है। सिविल लाइन इलाके की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। शौक वही रील बनाने का, लेकिन इस बार गाड़ी अलग है। तेज आवाज में गाना बज रहा है और युवक कार की बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहा है। स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। पूरी खबर आपको 1 मिनट के इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाथ में लाठी डंडे और बीच सड़क पर एक दूसरे को दे दनादन हिंसक झड़प की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। मुरैना के इस्लामपुरा इलाके में 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। देखिए कैसे ये लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसक झड़प के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई है।
दो पक्षों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में एक महिला और एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने हालात पर काबू पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एक पक्ष के लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुस के मारपीट की थी, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दोपहर में फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने एक व्यक्ति की मारपीट कर दी। दोनों तरफ क्रॉस प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ लड़के इकट्ठे होकर आए थे, उन्होंने कुछ पथराव किया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन लोग हैं और इसकी भी FIR करवा रहे हैं।